स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम बात करेंगे जी इंडेक्स के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूं कि जी इंडेक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रोफेशनली यूज़ में आप इसे ला सकते हैं। तो चलिए इसके जो बेसिक एग्जांपल है उसको यहाँ पर समझते हैं कि मेरे पास है टू बॉक्सेस। एक बॉक्स है ऑरेंज कलर का, नाम भी डिफाइन है ऑरेंज, और एक है लाइम है, सही है, और नाम भी डिफाइन है लाइम। इसका अगर कोड स्ट्रक्चर देखा जाए यहाँ पर तो वो कुछ इस तरीके से है कि पहला डिव है क्लास 1 ऑरेंज और क्लास 2 लाइम, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखें कि क्लास 1 ऑरेंज CSS में मैं आया हूँ क्योंकि मैंने इसका जो रिलेशन है वो बनाया हुआ है CSS के साथ। तो यहाँ पर ये बॉक्स जो है इसको मैंने विड्थ दी है 400 पिक्सल्स, हाइट दी है 200 पिक्सल्स। इसी तरीके से 200 पिक्सल्स इसकी हाइट है और विड्थ भी 400 है, और दोनों का एक ही साइज़ है। लेकिन अब मैंने जैसे ही इनके ऊपर ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की, ये स्टाइल्स इंप्लीमेंट किए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहे हैं, कुछ तरतीब के साथ आ रहे हैं, स्टेप्स में आ रहे हैं, यानी कि पहला बॉक्स आया फिर दूसरा बॉक्स आया। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं इनकी जो पोजीशन है वो चेंज करता हूँ, लाइक पोजीशन इसकी मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट, और यहाँ पर आप देखिएगा कि लेफ्ट से मैं कर देता हूँ, बल्कि पहले टॉप से करता हूँ, टॉप से मैं कर देता हूँ अबाउट 30 पिक्सल्स होना चाहिए टॉप से नीचे, और लेफ्ट से आगे मूव हो रहा हो 50 पिक्सल्स, सही है। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर इसको भी पोजीशन दे देता हूँ। यहाँ पर अगर इसकी पोजीशन जो है वो भी एब्सोल्यूट हो और ये टॉप से नीचे आ रहा हो, लाइक ऊपर वाला 30 पिक्सल आ रहा है, ये 60 पिक्सल आ जाए, सही है। और लेफ्ट से ये आगे को मूव हो 50, और इसको मैं कर देता हूँ लाइक 80 पिक्सल्स। कंट्रोल एस, मैंने इसे सेव किया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को अब ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं चाहता ये हूँ कि जो ऑरेंज है वो टॉप पे चला है, सही है। मीन टू से कि अब ये लेयर्स एक बन चुकी हैं और ये लेयर्स एक दूसरे को कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो अगर मैं इस ऑरेंज की लेयर को टॉप पे लाना चाहूँ, या ऑरेंज के एलिमेंट को, या ऑरेंज के बॉक्स को, तो उसके लिए मैं जी इंडेक्स यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो जी इंडेक्स में याद रखिएगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो टॉप पे आएगा। जस्ट यहाँ पर तो हमने देखना है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप वैल्यू अगर ज़्यादा एलिमेंट्स है तो उस हिसाब से देकर इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर 10 पिक्सल, सॉरी फॉर दैट, 10 की वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ, किसको, ऑरेंज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज जो है वो नीचे है, ठीक है। और अगर मैं नीचे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर जी इंडेक्स में कर देता हूँ, इसमें वैल्यू दे देता हूँ 5, सही है। अगेन कंट्रोल एस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास लाइम है, या क्लास में अगर देखें तो 2 है, लाइम है, ठीक है। और ये लाइम यहाँ पर अब ऊपर है, ठीक है। जैसे मैंने इसको वैल्यू 5 असाइन की और ऑरेंज को 10 असाइन की, सेव करता हूँ, अगेन यहाँ पर आता हूँ और अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को अब कैसे ओवरलैप कर रहे हैं जी इंडेक्स के ज़रिए, ठीक है। यानी कि एक दूसरे की जो लेयर्स हैं वो टॉप और टॉप पे कैसे जा रही है और बैक पे कैसे निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ 5, इसकी 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ। अगर ज़्यादा है तो आप माइनस में भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पर देखिएगा, सही है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जी इंडेक्स में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही टॉप पे आएगा, और जिसकी कम होगी वो बैक पे चला जाएगा, और ओवरलैप उसी के ऊपर ही होगा दूसरा एलिमेंट। तो इस एग्जांपल से हमने यहाँ पर जी इंडेक्स को समझा।
नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।